सोच और मेरा नजरिया कभी भी कोई नहीं बदल सकता, उसको कभी भी कोई कैद नहीं कर सकता। मैं सर झुकाऊंगा नहीं, कटवाऊंगा जरूर। मैं अपनी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जिस दिन हम सब ने बहैसियत कौमी फैसला कर लिया तो न कोई हमारा सर झुका सकता है, न कोई हमारा सर काट सकता है, न कोई हमारे ऊपर गैर आईनी इक़दाम मुसल्लत कर सकता है और न ही कोई हमारी सोच को दफना सकता है। हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं जज़ा सज़ा का मनसिफाना निज़ाम ना होने की वजह से बार बार आइन शिकनी की गई। 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। जब मैं ललकारूं तो मेरी बात पसंद नहीं आती। पाकिस्तान का शहरी और आज़ाद इंसान हूँ, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा और आवाज़ भी ऊंची करूँगा। लहजा नरम हो या सख्त, सोच और नज़रिया कोई कैद नहीं कर सकता। सर कटवा लूँगा लेकिन झुकाऊँगा नहीं। हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया, ना ही सूबाई इदारों को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। हमारे चैलेंजेस कुछ और हैं और हम उलझे किसी और चीज़ में हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की तस्दीक। बैरिस्टर सैफ ने कहा पीर की रात मुलाकात के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने खुद राबता किया। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी हालात पर बात हुई। अली अमीन अपनी तकरीर पर खड़े हैं, पार्टी भी भरपूर साथ खड़ी है। नहीं समझता बानी PTI की इस्टेब्लिशमेंट से बात खत्म करने का इशारा अली अमीन की तरफ होगा। तकरीरों से इस्टेब्लिशमेंट से तनाव बढ़ने का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत यही चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI में तनाव बढ़े। कौमी असम्बली के कवायदो ज़वाबित और ऐवान की कार्रवाई मौसर अंदाज में चलाने के लिए 18 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी इक़दामात का जायजा लेगी। हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन अरकान भी खुसूसी कमेटी में शामिल। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, चौधरी सालिक, अब्दुल अलीम खान, एजाजुल हक, खालिद मक्सी शामिल। अपोजिशन की जानिब से साहिबजादा हामिद रजा, गोहर खान, शाहिदा बेगम, अख्तर मेंगल, हमीद हुसैन और महमूद खान चकजई कमेटी का हिस्सा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने बाज़ाब्ता मरासला जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के हर इक़दाम में साथ दिया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। बोले बिलावल भुट्टो की तजवीज़ से जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ की। नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के वफ्द में शामिल थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। जो बानी PTI ने किया वही करेंगे तो कल सब जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में खिताब के दौरान स्पीकर को पहले ऐवान और फिर मुल्क फाल करने की सलाह। PTI को भी कमेटियां ना छोड़ने का मशवरा दे दिया। का अपोजिशन का काम सिर्फ मनफी किरदार अदा करना नहीं, हुकूमत भी जलती पर तेल डालेगी तो काम नहीं चलेगा। बोले इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जेल में है, केसेस मेरिट पर लड़ें। यहाँ आकर सबको अपने वोटरों के मसाइल को हल करना है। सियासी इख्तलाफात राय हो सकता है लेकिन महंगाई और दीगर मसाइल का भी मुकाबला करना है। मखसूस लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि इत्तफाक राय हो। जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान का 2 टोक ऐलान। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत से भी इनकार कर दिया। कहा हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवामी मफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ करार दे दिया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। कहा सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो आवाम ने दिया हो। जरा आप मेहरबानी करें, साफ बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन में रहते हुए आपको वोट कर रहे हैं, आईनी तरमीम में आपका साथ दे रहे हैं?
मेरा ख्याल है कि वो करेंगे जी, क्योंकि इसलिए कि वो समझते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। मौलाना साहब अगर वोट नहीं करते तो फिर तरमीम आनी नहीं है। तरमीम आनी है, 2/3 मेजोरिटी हमारे पास होगी। 2/3 मेजोरिटी की जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने होनी चाहिए, आपने की होगी और सारा आपको पता होगा। अगर तरमीम आ रही है तो इट मीन्स के हमारे नंबर पूरे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर तरमीम नहीं आएगी। वफाकी वजीर राना तनवीर की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा यकीन है मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में रहते हुए हुकूमत को वोट देंगे। मौलाना ने कहा था ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आईन और कानून के खिलाफ हो। स्पीकर कौमी असम्बली का अरकान की गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को खत। तहकीकात के हवाले से वजारत दाखिला स्पीकर कौमी असम्बली को भी आगाह करे। खत में हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस ने भी तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। SSP इन्वेस्टिगेशन अरसलान शाहजेब टीम के सरबराह होंगे। SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सदर टीम का हिस्सा होंगे। जो मर्जी कर लें झुकेंगे कि नहीं, जलसा बहाना था, निशाना PTI अरकान थे। चेयरमैन PTI बरिसर गौहर की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क और जमहूरियत की खातिर रास्ता निकालें वरना हुकूमत एक जलसे की मार है। बरिसर गौहर ने किसी भी आईनी फॉरम से इस्तीफ़ा देने का इम्कान भी रद्द कर दिया। कहा इंक्वायरी मुकम्मल होने तक और गिरफ्तार अरकान की रिहाई तक ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐवान को मजबूत करना चाहते हैं, हमेशा कहा कि मुज़ाकरात करें। अली मोहम्मद खान ने कहा मसला गिरफ्तारियों का नहीं, ऐवान के इस्तेहकाक का है। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी से पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। इस सदा है कि अरकान को इजलास में पेश करें। सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, आगे के लिए तो सबक सीखें। अगर हम आपस में ही उलझे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले सियासी इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न मगर ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। ऐवान में बहुत तलखियाँ देखी मगर जो इस वक्त सूरत हाल है कभी नहीं हुई। वज़ीर आला KP जो बातें कर रहे हैं वो खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसका कोई भी दिफा नहीं कर सकता, वो हमारा मुश्तरका नुकसान है। ऐसे काले कवानीन बनाए जा रहे हैं जो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं थे। इस्लामाबाद में आवाम के फ्री असम्बली के आईनी हक को ख़त्म कर दिया गया। चेयरमैन अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जमहूरियत नहीं आमरीयत है। हम और कौमी असम्बली सेनेट के मेंबरान एक SHO की मार हैं। तमाम सियासी जमातें मिलकर अपने आप को एक SHO और एक डिप्टी कमिश्नर खिताबे कर रही हैं। कहा इस्लामाबाद जलसे के दौरान और इसके बाद जो हुआ वो इस मुल्क की आज की सियासी रवायात की अक्कासी करता है। पूरा शहर बंद हुआ, ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें हुकूमत खुद महसूर होकर रह गई। बानी PTI की मुमकिना तौर पर मिलिट्री हिरासत में देने से रोकने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सिविलियन हिरासत से मिलिट्री हिरासत में देने से रोका जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। खानपुर के हल्का N171 में आज ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजेगा। हल्के से 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा एडवोकेट के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्किल।